हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कौन कौन है? शैल, गुड मॉर्निंग शैल। चलो, देख ऑडियो वीडियो परफेक्ट है तो लेट मी नो। एक काफ़ी ऐसा लग रहा है अरसे के बाद मिल रहे हैं हम लोग हैं पीजीसी में। तो लेट मी नो। परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं ना। देख, एक आखिरी सेशन बाकी है अपना ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको आज निपटाते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री आज अपनी साफ हो जाएगी। इसके बाद अपन जब भी मिलेंगे, है ना, पीजीसी के अंदर, देन विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। ठीक है, तो एक फेज 1 का एक आखिरी वाला टॉपिक जो है वो बाकी है, तो अपन उसको आज खत्म करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो आज अपन लोग क्या शुरू करने वाले हैं? पहले तो छोटी मोटी चीज़ें बाकी है, एक अपनी सीरीज टाइप के क्वेश्चन बाकी है। देखो, इस लेक्चर में आज अपन जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा औकात के बाहर की चीज़ें। ठीक है, औकात के बाहर की चीज़ों का क्या मतलब होता है कि ये चीज़ें समय रहते हुए, जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल ग्रो होगा, वैसे वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, पहले पढ़ाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इतना सा है ताकि आप जब इन चीज़ों को दोबारा आगे देखो, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी सुनी सुनी से लगे। समझ रहे हो, है ना? तो इसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। नहीं नहीं, एवरी थर्सडे। अभी जब तक ये ड्रॉपर वाला सीन शुरू नहीं हो जाता, जब तक ड्रॉपर का सीन शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, एक बार ग्रुप में वो पोस्ट डाल देना, अपडेट डाल देना। क्या पता पता हो, नहीं पता, हु नोस। ठीक है, ताकि एक बार उन सबको मालूम चल जाए। ठीक, चलो शुरू करें। चलो, तो आज पहले तो स्टार्ट करते हैं अपन। बहुत ही छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, दैट इज पैरामीटर्स। ठीक है, अब पैरामीटर्स होता है क्या भाई? सीधा सवाल से समझते हैं। ठीक है, सीधा सवाल से समझते हैं। ये कहना क्या चाहता हूँ, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड रेंज ऑफ 5x माइनस 12y। ठीक, अब देख इसके अंदर है क्या, सुनना बड़े ध्यान से। यहाँ पे तेरे को एक डेटा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, और तेरे को इस पार्टी की रेंज निकालनी है। 5x माइनस 12 है, भूल तो नहीं गया ना रेंज? है ना, रेंज निकालते कैसे, भूला तो नहीं है ना? इस पार्टी की अपन को रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब कि मेरे को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देख, जब भी इस प्रकार के डेटा आए तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, अब वो देख। यहाँ पे एक डेटा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जब भी कोई इस प्रकार का डेटा दिया हो तो इसको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करना। क्या ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कोई शक्ल है जो तेरे को ध्यान में है? ऐसा कुछ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि तूने इस शक्ल का देखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू 1? ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कब होता है, कौन सी जगह पे होता है? क्या कुछ याद है ना? अपने को, हाँ सर, एक चीज याद आ रही है मेरे को। कौन सी? सर मेरे को याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसी कुछ शक्ल याद आई, है ना? तो भैया वहां से अपन को एक चीज ये समझ में आई, वहां से अपन को क्या समझ में आया कि यार ये शक्ल तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसी दिख रही है ही। डेटा का दिया होने का मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन आपको दे रखी है, ये आपको कंडीशन छुपा के देने का तरीका है। ठीक है, तो भाई वहां से अपन को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये एक्स को अपन को क्या लेना है। कुछ भी ले लो, साइन कॉस में से जो तुम्हारी मर्जी हो ले लो। तो मैंने ले लिया लेट एक्स को कॉस थीटा और वाई को मैंने ले लिया साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे, क्योंकि तब पोलर कोऑर्डिनेट नामक वस्तु आप पढ़ोगे। ठीक है, सर आपने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? जगह छोड़ने का मतलब है इस वन पे डिपेंड करेगा, इस वन पे डिपेंड करेगा। अगर आज मैं ये कह देता, आज अगर मैं ये कह देता, क्या कह देता कि साला यहाँ पे 9 लिखा है,
मान लो कि यहाँ पे 9 लिखा है, चलो उसको अगले क्वेश्चन में लेंगे, है ना, ऐसे मजाक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू ये ले लिया, साइन का वैल्यू ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बस इंटू 1 कर देना, इसके अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, यानी 1 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा सर ये क्या लिखवाना चाहते हैं। ठीक, एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया ना, ठोको, इसमें ठोकना है। नाउ 5x माइनस 12y, तो ये कितना हो गया, 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा। इस शक्ल कुछ देखी देखी याद आ रही है, इसका तो रेंज अपने बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, इसका रेंज निकाल सकते हैं, यस और नो, तो फटाफट इसका रेंज निकाल के दो। ठीक, उससे कंपेयर कर लेना, किससे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इससे याद आना चाहिए। अब जितना अपने से हो पाया अपने ने किया, बाकी पता नहीं, डोंट नो, रेस्ट आई डोंट नो, है ना, तो यहाँ ध्यान दे, बाकी चलाते हैं अपन। ना यहाँ देख, इसकी रेंज अपन को ध्यान है ना, इसकी रेंज ध्यान है अपन को, कितनी थी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, साफ साफ दिख रहा है क्या, 5 और 12, ये पे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169, 169 का अंडर रूट 13, तो इसकी रेंज तो खटाखट तुरंत निकल गई, -13 से 13। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा कुछ समझ में आया, है ना, थोड़ा कुछ अपन को समझ में आया, है ना, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार की चीजें मिलेगी, इन्हीं को अपन पैरामीटर्स बोलते हैं, कि भाई पैरामीटर्स कॉस और साइन को छुपा के देने का तरीका। ठीक है, फटाफट छाप ले, फिर मैं नया क्वेश्चन देता हूँ। समझ में आ गई ना, चलो अब देख, नया क्वेश्चन में क्या है, नए क्वेश्चन में बिल्कुल चेंज नहीं है, बस छोटा मोटा मैं चेंज कर देता हूँ तेरे लिए, जैसे कि इस 1 को हटा के, इसको हटा के, इसको हटा के, इस 1 की जगह पे देता हूँ मैं 9, और यहाँ पे 4 -3। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आज बस अपन को अब ये समझना है कि साला 1 की जगह पे 9 आ गया, है तो रिश्ता आज भी वही, है तो रिश्ता आज भी वही, कि समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, बस ये 9 के बराबर है, तो ये 9 के बराबर कैसे आएगा, है ना, सोच के देखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये वस्तु 9 के बराबर कब आएगी, तो 9 के बराबर आने का क्या मतलब है, सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि यहाँ पे साइन थीटा ना हो करके, अगर यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर होता, कॉस ना हो करके अगर यहाँ पे 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर होता, तब तो 9 आता। मैंने कहा बात में तो आज भी तो मैं सही लिखा है ना, 9 9 कॉमन निकल के 1 कट जाएगा, आएगा तो वही। बात समझ में आया, सिर्फ देखने का और दिखाने का तरीका है। पहले 1 इसीलिए लिखाया था क्योंकि यहाँ पे 1 का 1 लिखा था, यहाँ पे 9 लिखा है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो आज यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, तो यहाँ पे क्या पटकोगे तुम लोग, इसके अंदर आज क्या पटकना है तुम लोगों को, 4x माइनस 3y, यहाँ पे कितना ठोक दिया तुम लोगों ने, 3x की जगह पे कितना, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, और y की जगह पे क्या ठोकना है, 3 sin थीटा, ये कितना आ गया, 12 cos थीटा माइनस 9 sin थीटा। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल, है ना, कर लेना, आंसर बता दो बस मेरे को कि हाँ सर इतना आंसर आ गया, यानी पल्ले पड़ गया मेरे। इसका अब क्वेश्चन दूंगा, अब तुम सॉल्व करोगे, इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा वो तुम सॉल्व करोगे, बस ये बता दो।
आंसर सही है, -15 से 15, ठीक है ना, सेम वही फंडा लगाना है, -15 से 15। तो अगला क्वेश्चन देता हूं। इफ x² + y² = 4 एंड a² + b² = 16, फाइंड रेंज ऑफ ax + by। फाइंड रेंज ऑफ ax + by। चलो इसका बताओ, थोड़ा सा एक लेवल पे आगे बढ़ गए। रिजेम्बलेंस दोनों का सेम टू सेम है, अब इनको यूज कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। खाली 8, रेंज पूछिए, रेंज। इसमें क्या लेना है, अरे इसमें कोई तीर नहीं मारना यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये x² + y² = 4 है ना, तो x को क्या ले ले, 4 दिखा, तो x को मैंने ले लिया 2 cos थीटा और मैंने y को ले लिया 2 sin थीटा। बोल सही है ना। अभी a² + b² है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई और आर्ग्यूमेंट अज्यूम कर ले। यहाँ पे क्या ले लेगा, 4 cos थीटा तो यूज कर चुके हैं, पाई ले ले, अल्फा ले ले, जो तेरी मर्जी हो। b को क्या लेगा, 4 sin फाई, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है, ठोक दे, बजा दे उसके अंदर। ax + by, a कितना है 4 cos थीटा, x कितना है 2 cos थीटा, तो 2 4 जा 8 cos थीटा cos फाई। b कितना है 4 sin फाई 2 sin थीटा, तो 8 sin थीटा sin फाई। 8 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, cos a cos b + sin a sin b, cos a - b। अंदर क्या बचेगा, cos a - b का फॉर्मूला बच गया। अब cos a - b यानी cos लफड़ा, cos कुछ भी हो, रेंज कितनी आएगी, -1 से 1। तो 8 बाहर पड़ा है, -1 से 1, 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -8 से 8, सिंपल है ना। आर्गुमेंट अलग लेना पड़ेगा अपन को, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन ले। चल, वे छोटे मोटे क्वेश्चन तो खूब हो गए, अब लेते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देखा 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15x माइनस 8y। सिंपल, देखने में तो सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, बस ये आ जाएगा, सब आ जाएगा। और अपन को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज दी जाती है ना, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली दी जाती है, कुछ भी नहीं देते आपको, आप सॉल्व कर पाओ वैसी चीज़ें देंगे, है ना। और यहाँ पे मैंने उठाई भी वही वही वैसे वैसे क्वेश्चन से जो आप डाइजेस्ट कर पाओ। बनाने को और भी बहुत सारे भयंकर क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी अपन ने नहीं लिए, समय के साथ सब ले लेंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं छूटेगा। चलो इसका आंसर दो फटाफट। और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 पूरा रिवाइज करके रखें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेल बॉटम से, एकदम बॉटम से लेके एकदम टॉप तक। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है तो और तारीफ तो क्या करूँ इसकी, बहुत छोटा चैप्टर है, एंड 4 लेक्चर में तो निपट जाएगा ये। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 पीजीसी में शुरू करेंगे, पीजीसी में खत्म कर देंगे इसको। चलो हुआ सॉल्व कि मैं कर दूं? चलो भाई, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक सिमिलैरिटी नजर आएगी। कौन सी सर? मैंने कहा कि अगर मैं कुछ देर के लिए, अगर मैं कुछ देर के लिए यार एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले लूं, मैंने कहा लेके देखते हैं क्या होता है ना, लेके देखते हैं, चलो है ना, क्या करते हैं अपन, देखते हैं। इसको थोड़ा लिया मैंने, साइड में लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मैंने एक्स वालों को एक तरफ लिया, वाई वालों को एक तरफ लिया, ठीक है, एक तरफ लिया, एक तरफ। और उस वन को ना मैंने साइड में भेज दिया। अगर मैंने इतना देखा, इतना देखते ना, मेरे को लगा यार इसे पक्का कुछ चाहिए, अगर इसे मैंने वो दे दिया इसे अगर मैंने वो दे दिया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। कौन सा काम? इसको क्या चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? देख आज शक्ल छुपा के दे रखी है, आज शक्ल जो है वो छुपा के दे रखी है तुम लोग को, इसे क्या चाहिए, अगर तुमने वो पता लगा लिया तो तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है सर? इसको प्लस की ज़रूरत है। आप अगर +1 सप्लाई कर दो इसका काम तुरंत हो जाएगा।
इसको +1 दे दिया, बोलो बात समझे। सिमिलरली इसको क्या देना है, इसको भी +1 देना है, ठीक है। पर एज यू ऑल नो, है ना, एज वी ऑल नो, पिताजी का राज तो है नहीं, तो अपन को ये जो +1 है उधर से माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो इधर भी +1, इधर भी +1, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ प्लस होना चाहिए तभी क्वेश्चन सेट बैठेगा, क्योंकि ये -1 होगा, थोड़ा सा ग्लिच, यहाँ पे +1 कर लेना क्योंकि ये उधर जाएगा तब बनेगा -1, ठीक है, तब क्वेश्चन सेट बैठेगा, वरना क्वेश्चन ही सेट नहीं बैठ रहा, ठीक है। चलो, टाइपो एरर ये बनाते, ये कितना बन गया, x-1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, y-1 का होल स्क्वायर, ये कटा, कितना आंसर आया 1। अरे यार ये तो पहले से शक्ल बन गई, बस x की जगह पे आज कौन है, x-1, फीस एंड सिंपल। यानी आज इसको क्या लेना है, इसको ले लो cos थीटा, और इस अंदर वाले को क्या ले लो, sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया, x-1 कौन हो, cos थीटा, तो x कितना हो जाएगा 1 + cos थीटा, और y-1 कौन है, sin थीटा, y कितना है 1 + sin थीटा। ओके, नॉट एन इशू, थोड़ा हमारी साइड से भी थोड़ा एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है। कोई नहीं, ये आखिरी सवाल है वैसे इस टॉपिक का, बाद में क्या बोलते हैं, रिप्ले करके देख लेना, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू अगर ठोको 15, एक्स में कितना आ गया 1 + cos थीटा, वाई कितना है 1 + sin थीटा, 15 + 15 cos थीटा -8 sin थीटा, ठीक है। 15 - 8 कितना हो गया 7 + 15 cos थीटा -8 sin थीटा, इसका तो तुम जानते ही हो, ठीक है। बस यहाँ से रेंज निकाली और उसमें क्या कर देना 7 जोड़ देना, सिंपल। नहीं, -17 से 17 थोड़ी आएगा, नहीं शैल, -17 से 17 थोड़ी आएगा। इसका बता, इसका उसमें से 7 को ऐड करना है, अब सही है। फाइनल आंसर इज -10 to 24, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, लाइफ में 2 फॉर्मूले और देने जा रहा हूं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के नाम के अंदर, तुम तो से परेशान हो जाओगे, अरे सर कितने दोगे यार, ठीक है। दीज आर फाइनल 2 फ्रॉम माई साइड। हाँ हाँ, इससे पहले 3 क्वेश्चन कराए थे, टॉपिक कराया था, बाद में रिप्ले करके देख लेना, कोई अभी जो करा रहा हूँ उससे कोई रिलेवेंस ही नहीं है, एक पैसे की रिलेवेंस ही नहीं है, एकदम अलग से लिया था, है ना, चिंता मत करो, तुम तो बस यहां से फोकस करो, क्या है देख, समेशन ऑफ साइन कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, साइन और कोसाइन की समेशन की सीरीज आएगी, ठीक है। ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दी जाती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही है इसके अंदर, वैसे चाहे तो अपन इस चीज को सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ले सकते हैं, चाहे तो, पर मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है, वजह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को क्यों, है ना। देख भाई,
है क्या, दो टाइप के सम की सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। टाइप 1 सबसे पहला है सम ऑफ साइन सीरीज, सम ऑफ साइन सीरीज, ठीक है। अच्छा, शक्ल कैसी होगी सर, मैंने कहा शक्ल ऐसी होगी, शक्ल ऐसी होगी। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन माने शक्ल, आपको सवाल किस तरीके का दिखाई देगा, है ना। हाँ बस वही, एग्जैक्टली वही। अपन ने उस दिन नहीं किया था वो, जब एनटीए के पेपर वगैरह कर रहे थे अपन क्रैश कोर्स के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, वही है ये। हाँ ठीक है ना। एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देगा, तेरे को मिलेगा साइन थीटा, यानी पूरा का पूरा मसाला साइन के अंदर होगा, पूरा का पूरा मसाला साइन के अंदर होगा। साइन प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसे चलते 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 तक साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ध्यान से देखो, ये साइन की सीरीज है, इसको बोलते हैं साइन की सीरीज, जो सब किस में है, प्लस में है। एक खास नोटिस करने वाली बात है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा वाला, अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है, इनसाइड आर्ग्यूमेंट अल्फा, अगला क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसमें बीटा ऐड हुआ ये मिला, इसमें बीटा ऐड हुआ ये मिला, ऐसे बीटा ऐड ऐडाते जाएंगे। ये क्या लिखा है इसके अंदर, दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स जब साइन के अंदर के एंगल्स को अगर आप बाहर निकाल के लिखोगे तो सब लोग किस में दिखाई देंगे। 10th में आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब कुछ एपी के अंदर लिखा है, याद आई बात, कुछ कुछ याद आया, ये सब लोग एपी के फॉर्मेट में लिखे हैं। अल्फा में बीटा ऐड किया ये, इसमें बीटा ऐड किया ये, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। कितने टर्म्स है इसके अंदर, इसके अंदर n टर्म्स है, याद आ गई बात, ठीक है। अगर जीवन में कभी ऐसा मिले, तुरंत पहले तो आंसर याद करो, प्रूफ वगैरह बाद में दिया जाएगा, पहले तो आंसर याद करना है कि करना क्या है। जब भी सब लोग साइन में दिखाई दे तो साइन की दुकान खोल लेना। साइन की दुकान खोलने का मतलब क्या है, इसका जो आंसर आएगा साइन, 3 साइन आएंगे, कितने आएंगे, देख याद रखने का इससे बढ़िया तरीका मेरे पास तो नहीं है, 3 साइन आएंगे। जब अगर पूरी की पूरी सीरीज साइन की खुली है तो और क्या कराओगे, है ना। अगर है ना आपको सब कुछ साइन में दिखाई दे, ठीक है, तो 3 साइन खुलेंगे। अब सर अंदर क्या भरोगे, गुड क्वेश्चन, है ना। ध्यान से देखना अंदर क्या भरते हैं, अंदर भरेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। नीचे क्या भरोगे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस बाई 2, दिखाई दे गया, हाँ के ना। यहाँ पे क्या भरोगे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। इसको मैं थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देता हूँ, बीटा बीटा मजा नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, सिर्फ कॉमन डिफरेंस बाई 2, फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, याद हो जाना चाहिए बस। ये 3 टर्म खुलेंगे साइन में। प्रूफ क्या है कैसे नहीं है वो मैं बताऊंगा, है ना। जब भी ऐसा आएगा तो हम सीधा इसकी हेल्प लेंगे। बोलो कोई दिक्कत, पहले तो छापो, पहले तो छापो, क्योंकि इसके बाद कोसाइन सीरीज लिखेंगे, दो है ना साइन और कोसाइन, तो कोसाइन लिखेंगे, कोसाइन में भी फॉर्मूला दूंगा। मुद्दे की बात क्या पता है, अंदर किसी का कुछ भी चेंज नहीं होता, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो। मुद्दे की बात ये है, सीरीज इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो। अब फॉर्मूला आया कैसे, आता कैसे है, उसके लिए मैं बताऊंगा ना आपको तौर तरीके। चलो ठीक है, अब टाइप 2 समेशन ऑफ, मेरे पास तो प्रिविलेज है, तुम लोग अपना देखो। पता चेंज क्या होगा,
पहले मैं सीरीज लिखता हूँ, समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। इन सब में क्या होगा पता है, इन सब में कॉस मिलेगा, कॉस कॉस खास कॉस, सब जगह पे क्या मिलेगा, कॉस 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 कॉस। अगर कॉस की बारात लगी है तब भी दो तो साइन आएंगे ही आएंगे। क्या बात करो सर, मैंने कहा हाँ, खाली चेंज होगा तो ये, सिंपल सिंपल एज दैट, डिट्टो वही फॉर्मूला। अगर कॉस की बारात हो तो यहाँ पे कॉस आएगा, बाकी कॉस की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। देखा ना, आज 2 लेक्चर पैरेलली चल रहे हैं, तभी सुबह थोड़ा सा डिले हो गया था, ये चीजें सेट कर रहे थे। अरे विकास सर लोग तो रात से लगे हैं, रात 11 बजे से, सोए नहीं अभी तक। कोशिश पूरी की जा रही है बेटा, लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ दिस गोज, है ना। क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि चैट करते वक्त वीडियो में लैग थोड़ा सा कम हो गया है पहले से कंपैरिजन में, या फिर ये सिर्फ मुझे लग रहा है? चलो ये छाप लो, है ना, ये छाप लिया होगा। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर, ठीक है। और मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा प्रूफ की बात करते हैं। देखो प्रूफ, मैं इसका इसी क्वेश्चन का प्रूफ नहीं लूंगा, मैं इस तरीके से आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं इन एंगल्स के साथ आपको प्रूफ करके दिखाऊं, पहली बात तो आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं इस चीज से कर सकता हूँ, इस सीरीज को लेके प्रूफ करूँ, चाहे सीरीज दूसरी ले लूँ, प्रूफ प्रूफ होता है ना। मुझे सीरीज कैसी चुननी चाहिए जिसके अंदर ये जो आदमी लोग हैं, ये लोग किस में हो, एपी में हो, ऐसी कोई भी सीरीज चुन लो और जनरल स्टेप्स में लगा दो। इसमें क्या एंगल थोड़े से बेकार है, तो क्या मेरे को लिखने में बहुत जोर आएगा, कर तो मैं इससे भी सकता हूँ, आई कैन डू इट, पर क्या बेमतलब टाइम खोटी क्यों करूँ, फालतू एक क्वेश्चन सिखा दूँ बिना फॉर्मूले के, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो प्रूफ मैं इसका किताबों वाला प्रूफ नहीं दूंगा, वरना फालतू हम लोग डर जाएंगे बेमतलब ही, ठीक है। ये टाइप 2 लिख देना यहाँ पे। अब मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ आप लोग को, जिसकी वैसे कोई रेलेवेंसी नहीं है, पर प्रूफ, क्योंकि हम बिना प्रूफ के काम नहीं करते हैं, तो भाई प्रूफ मैं दे रहा हूँ, है ना। चलो भाई, एज अ प्रूफ एक क्वेश्चन, मैं ऐसी सीरीज सोचूंगा, मैं एक ऐसी सीरीज सोचूंगा जिसके टर्म्स पहले तो सबको साइन वाले हो, और जिसके अंदर के लोग किसके अंदर हो, एपी के अंदर हो, आर्ग्यूमेंट्स किसके अंदर होने चाहिए, एपी के अंदर होने चाहिए। मैंने सोचा सबसे सुंदर और सुशील मेरे को एक सीरीज पकड़ में आ गई, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, ऐसे चलते 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 कहां तक जा रही है, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ठीक। बिल्कुल फीलिंग तो वही वाली है ना, थीटा, इसके अंदर थीटा जोड़ा तो ये, इसमें थीटा जोड़ा तो ये, फीलिंग तो सेम ही है ना। अब अगर फॉर्मूले से इसका आंसर निकालना हो, बाई फॉर्मूला अगर इसका आंसर निकालना हो, तो क्या होगा सर, 3 साइन की बारात खुलेगी, साइन साइन साइन, ठीक है। यहां पे क्या भरोगे, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन टर्म्स, तो यहां भरा जाएगा एन इनटू कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है सर, थीटा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, थीटा, एन थीटा बाई 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई 2, यहाँ पे फर्स्ट एंगल कौन है, थीटा, प्लस लास्ट एंगल कौन है, एन थीटा बाई 2, ये आंसर आना चाहिए। अपन जो भी हीरोगिरी करने वाले हैं उससे वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब सर फॉर्मूला तो लिखा दिया आपने,
चलो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने कहा देख चलते हैं छोटे से लॉजिक के ऊपर। मैंने फॉर्मूले को कुछ देर ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना मेरे को, यानी इसमें ऐसा क्या करूं कि मैं अगले स्टेप पे पहुंचूं। यानी मेन सवाल यहीं पे ये खड़ा हो जाता है कि साला अगले स्टेप सोचूं कैसे मैं, है ना? करने के तो बहुत सारे तरीके, अगला स्टेप पे सोचूं कैसे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, प्रूव दिस इक्वल टू दिस, तो मुझे डिनोमिनेटर में एक टर्म दिखाई दी साइन थीटा बाई टू। साला पूरे क्वेश्चन में थीटा बाई टू कहीं नहीं है, पूरे क्वेश्चन में थीटा बाई टू कहीं नहीं है। ठीक है, और देखो इन सीरीज को प्रूफ करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है। कौन सा स्टेप? कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई। ठीक है, पहला स्टेप यही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू साइन स्मॉलेस्ट एंगल बाई टू। ये इसका नियमित स्टेप है। समझ में आ गई बात? यही स्टेप करना है आपको। ठीक है ना? अभी क्यों क्या वाली हरकतें यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन को यहाँ से एक रिजल्ट ड्राइव करना है। दिए गए क्वेश्चन से अपन बहुत जगह पे एंड अप हो सकते हैं। मुद्दा ये है सामने वाला अपन से क्या मांग रहा है। आज सामने वाले की डिमांड है अपने से ये मांगना, तो अपन को इस रास्ते चलना पड़ेगा। और वैसे भी जितने भी समेशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी आएंगे, हमेशा पहला स्टेप उसका, अगर अपन को बिना फॉर्मूले के करना है उसको, सबसे पहला स्टेप उसके अंदर क्या रहेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू साइन, ये कौन सा एंगल है? लीस्ट एंगल। इन सब में से कौन सा? लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल बाई टू, इस सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, साइन की हो चाहे कोसाइन की हो, साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बिंदास कर दो। तुम चाहो तो ये काम जो मैंने क्वेश्चन दिया ना ओरिजिनली, टाइप 1 की सीरीज लिख उसमें भी कर सकते हो। फीलिंग बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, चलो भाई पहले स्टेप में कोई लोचा नहीं है, सबको मिला दो। यहाँ तो ये पड़ा है 1/2 साइन थीटा बाई टू, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा, प्लस सब लोग मल्टीप्लाई होंगे ना, 2 साइन थीटा बाई टू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा बाई टू साइन 3 थीटा, और लास्ट में 2 साइन थीटा बाई टू साइन एन थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, पक्की बात है ना? एकदम मार्केट में बात फैल चुकी है अभी तक। ओके, अब करने की वजह 2SS का फॉर्मूला, अब ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2SS का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देख सब में लगेगा 2SS, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को। नहीं नहीं, ऐसे कॉमन कब तक निकालोगे? यहां तक वैल्यू पता है, साइन 4 थीटा कैसे? ये इसको करने का, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे 2SS का फॉर्मूला लग जाए, 2 साइन ए साइन बी वाला। याद है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। कितना आएगा? कॉस ए माइनस बी। हाँ, माइनस ये होता है भाई, शैल ने लिख दिया, इसको याद नहीं है मैं लिख देता हूं, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। बोलो कोई दिक्कत? ये लगाओ, मैंने नेगेटिव वाला एंगल पहले लिख दिया, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। तकलीफ, माइनस साइन को अंदर डाल दिया मैंने खोपचे में, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोग को, तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो लगाया मैंने तो ए माइनस बी किया, तो ये माइनस ये थीटा बाई टू माइनस थीटा, थीटा बाई टू माइनस थीटा, थीटा माइनस का थीटा बाई टू, पर कॉस तो खा जाता है, तो ये केवल क्या देगा? थीटा बाई टू माइनस, इन दोनों को एड़ाओ। ठीक है, इनको एड़ाओ, इनको एड़ाया तो कितना आएगा? कॉस 3 थीटा बाई टू। बोलो कोई दिक्कत? बात यहां तक क्लियर है? ठीक, प्रोसीजर ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा?
अगेन कॉस, ये माइनस ये, थीटा बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा बाई टू माइनस टू थीटा, तो कितना आया बच्चा, माइनस का थ्री थीटा बाई टू। कॉस तो माइनस खा जाता है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, थ्री थीटा बाई टू माइनस कॉस। ठीक, दोनों को ऐड आओ, क्या आएगा, फाइव थीटा बाई टू प्लस, अब इन दोनों की बारी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस फाइव थीटा बाई टू कॉस सेवन थीटा बाई टू, टिम 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 टिमाते हुए चलता जाएगा लास्ट तक, लास्ट तक कितना आएगा, ये माइनस ये, थीटा बाई टू माइनस ये, माइनस का कॉस, ये प्लस ये, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सब सही है। अब अगर तुमने कुछ देखा तो तुमको सुनेगा, तुमको कुछ सुनाई देगा, बाजे बजने की आवाज आएगी, कैसे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, हर अगला टर्म अपनी पिछली टर्म से कट रहा है, काटते जाओगे काटते जाओगे, ये अपने आगे वाले से कटेगा, ये तो बच जाएगा। बात समझ में आई, यस और नो, पूरा लंका, पूरी लंका लग जाएगी इसकी, साफ हो जाएगा पूरा एकदम बिंदास। लास्ट में मार्केट में केवल दो लोग बचेंगे, केवल मतलब केवल दो लोग बचेंगे मात्र, कॉस थीटा बाई टू माइनस माइनस, हाँ माइनस ये वाला, लास्ट में ये कॉस थीटा बाई टू प्लस एन थीटा। ये स्टेप समझ में आया, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर ये मेरी बात समझ में आ गई, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओ, हेंस प्रूव्ड। तुमको फीलिंग आ जानी चाहिए, बिल्कुल फीलिंग आ जानी चाहिए आज तुम लोग को एकदम, कि चलो सर प्रूफ हो गया, यानी अब तुमको इस बात पे विश्वास हो जाएगा, जो मैंने जनरल सीरीज ली थी अल्फा अल्फा प्लस बीटा, उसमें भी ये सेम कांड करोगे तो ऐसी कुछ टर्म्स मिलेगी और सबके सब कटती जाएगी। मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसलिए नहीं लिया क्योंकि जगह बहुत घेर लेता, इतनी बड़ी जगह कहाँ लिखूं भाई मैं उसको, कहाँ लिखूं मैं, तो मैंने टर्म छोटे ले लिए। करके दिखाओ फटाफट, सी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओ, याद नहीं है तो मेरे को बता देना फॉर्मूला। सी माइनस सी का फॉर्मूला लगाने की देरी, ये क्वेश्चन ही मान लो तुम लोग एक तरीके का, ये एक तरीके का क्वेश्चन ही है कि हाँ चलो सेटिस्फाई हो गए हम लोग, यस, इस तरीके से। चलो डन, कर लिया अपनी तरफ से कोशिश, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2 साइन थीटा बाई टू, ठीक है, सी माइनस सी माइनस टू एस एस, माइनस टू एस एस, माइनस टू एस एस, साइन, एक बार ये प्लस ये एंगल बाई टू, एक बार ये माइनस ये एंगल बाई टू, सिंपल है ना, देख सेल का तो हो भी गया, तो ये माइनस ये, पहले तो हम प्लस वाला ले लेता हूँ, ये प्लस ये, तो थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू प्लस एन थीटा, थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, थीटा प्लस एन थीटा, ये हो जाएगा थीटा प्लस एन थीटा बाई टू, एक आएगा साइन, ये माइनस ये, यानी इसमें माइनस लगाना है, माइनस कटा माइनस का एन थीटा, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, टू से टू कट गया, हेंस प्रूव्ड। कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट गया क्या, क्या हो गया,
बढ़ूं आगे? ठीक, चलो। तुम एक बार पेपर पे लेके करोगे ना, तब भी तुमसे हो जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। cos पाई बाई 11, देखो ऑब्जर्व करना आना चाहिए, सब में प्लस होना चाहिए पहली बात तो। कहीं पे माइनस हो गया ना तो ये सीरीज का फंडा फेल हो जाएगा। प्लस होना चाहिए। प्लस कॉस 5 पाई बाई 11, 7 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11। ठीक है, पहला सवाल है, इज्जत बख्शी जा रही है आप लोग को, मैं करूंगा। कितना कितना भाई कितना? सब कॉस के लोग हैं। क्या इनके एंगल्स में एपी वाला फॉर्मेट नजर आ रहा है? हाँ हाँ, यस, ओ यस। चलो, तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा? मेरा सबसे पहला टर्म है, जो मेरा सबसे पहला टर्म है फर्स्ट एंगल। तो पहले लिख लिया करो, कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले लिख लिया करो फर्स्ट एंगल कौन सा है, पाई बाई 11। ठीक है, मेरा लास्ट एंगल कौन सा है, 9 पाई बाई 11। ठीक, इसके बाद किसकी नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ती है? 1 2 3 4 5 5। इसके बाद फर्स्ट एंगल आ गया, लास्ट एंगल आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। सर कॉमन डिफरेंस कितना है? ये माइनस ये, एपी में तो कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं। 3 पाई बाई 11 माइनस 11 पाई बाई 11 कितना आ गया? 2 पाई बाई 11। सिंपल। ठीक है, अब सब कुछ सारा मसाला तैयार है मेरे पास। ठीक है, सिर्फ अवन में डालना है। अवन भी तैयार है। फॉर्मूला क्या है? साइन साइन और क्या कॉस। बच गए, टेम्परेचर ज्यादा सेट कर देते। क्या आ गया? कॉस। यहाँ पे n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई 2। कोई दिक्कत? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। कुछ दिखा तुरंत? ये एनसीईआरटी का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाथ डालने की कोशिश मत करना एनसीईआरटी में। कुछ कट रहा है क्या? ये 2 से ये 2 कटा, कटा कितना आ रहा है? 5 पाई बाई 11। कौन कितना आ गया? साइन पाई बाई 11। ठीक, कॉस ये कितना हो जाएगा भाई? पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11, पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11 कितना हो गया? 10 पाई बाई 11। तो 10 पाई बाई 11 बाई 12 पाई बाई 2 कितना आ गया? अरे यहाँ कर लो यार, 9 पाई बाई 11 कितना हो गया? 10 पाई बाई 11 किससे डिवाइड हो रखा है? 2 से। कितना बच गया? 5 पाई बाई 11। यानी मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया? 5 पाई बाई 11। बहुत मज़ा आ गया। साइन के पास थीटा, कॉस के पास थीटा, यानी मेरे पास क्या है? साइन के पास थीटा, कॉस के पास थीटा। किस आइटम की कमी है? फॉर्मूला देने को तैयार है। क्या दूं यहाँ पे? सर आप तो बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जो ये वाला पार्ट है ये मेरे को देने को तैयार हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या दे देगा मेरे को ये? साइन 2 थीटा। याद आ रहा है ना यार? आना चाहिए। ये कितना हो गया? ये 1/2 साइन पाई बाई 11। ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा। यानी मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे? साइन 10 पाई बाई 11। बोलो कोई दिक्कत? इस तरीके से आंसर कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैंने तुम लोग को 100 दफा सिखाया है। ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री बन रहे हैं,
यानी पक्का एक दूसरे में कन्वर्ट होके ही मानेंगे। ठीक, तो ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं 10 पाई को मैंने लिखा 11 पाई माइनस पाई बाई 11 बाई 2 साइन पाई बाई 11। पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूँ, बाकी पूरा नहीं करूंगा। 11 को इंडिविजुअल डिवाइड किया, पाई माइनस पाई बाई 11, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा कट गए, कितना आंसर 1/2। 2 नहीं आएगा, क्या कर रहे हो गधेड़ों। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ूं, यस और नो, यस और नो। सिंपल सिंपल सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओ, मुझे लग ही रहा है खाली लैग कम हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 3 महीने के लिए कमर कस लो दोस्त, क्योंकि अब धड़ाधड़ लेक्चर होंगे, है ना। अब पैरेलल चीजें चल रही है, तुम्हें समय काफी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कमर कस लो अपनी। ठीक है, पूरा जोर लगा लो, पूरा जोर लगा लो। क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन साइन 3 पाई बाई एन, चलते जा रहे कहाँ तक, एन टर्म्स तक, और ये दिया है, इसका आंसर जो भी निकल के आएगा वो होगा 2 + √3। ठीक, अगर ऐसा है, फाइंड डी एंड एन। अब बोला मत क्वेश्चन तो डी दिया ही नहीं है, डी मतलब हम मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, गिना चुना आपके पास कितना समय ले लो, 2 मिनट से ऊपर का समय तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में 30 सेकेंड, चीज़ों को अरेंज करने में 30 सेकेंड, आंसर लाने में 1 मिनट दे दिया। 2 मिनट का समय है आपके पास, शुरू कीजिए अभी।
एन तो ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आओ हम करते हैं, आओ। बस हो गया, हो गया। ये पाई बाय एन तो ढूंढना है। आओ देखो, क्या सारे एपिकल्स है, सब एपा रहे हैं सब लोग, है ना, सबके सब एपा रहे हैं भाई, चलो ठीक है। तो सब साइन की बारात है, तो साइन की बारात खोल दी। साइन, साइन, साइन एन, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना है भाई, ये माइनस ये, पाई बाई एन, पाई बाई एन। हम्म हम्म। अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ चमत्कार ना कर दिया हूं। चलो चलते हैं, कि साइन पाई तो जीरो होता है बे। ओ, कुछ लोचा ना कर दिया हो। फर्स्ट टर्म कितना है, पाई बाई एन प्लस, बाई टू करना भूल गया, एन कॉमन डिफरेंस बाई टू, कॉमन डिफरेंस बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा, 3 पाई बाई एन, 4 पाई बाई एन, लास्ट में n पाई बाई एन बाई टू। सब तुम सब एंटी सोशल एलिमेंट हो। देखो भाई, n से n टाटा, कितना बच गया, मेरे पास बच गया साइन पाई बाई टू। साइन 90 तो वन, चल बे, साइन 90 तो वन होता है, फिर भी लिख दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये कितना है, साइन पाई बाई टू एन, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाई एन, ठीक है, इसको थोड़ा खोपचे में लिया, पाई बाई एन प्लस एन पाई बाई एन, कितना हो गया, एन प्लस वन पाई बाई एन इंटू टू। कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, नहीं यार नहीं, धोखा हो गया। साइन ये तो वन है, एन सिक्स है, सिक्स बिल्कुल सही है। हाँ, इसका आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है चोपड़ा जी, चोपड़ा साहब, क्वेश्चन इज ट्रू। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सुबह सुबह किधर क्या कुछ लफड़ा कर दिया, क्या मैं ऐसे सोच रहा हूँ। चल तुक्का, तुक्का मारा है क्या है, ओ, तुक्का मारा है क्या। हम्म। ए राम, ए राम, भगवान उठा क्यों नहीं लेता है तुम लोग को। अरे बावलो, एन से एन कट रहा है ना, मैं कब से देख रहा हूँ भाई, मेरे को फोर दिखाई दे रही है, और मैंने उधर लिखा भी वही है, वैसा ही कुछ है। आह, बे मतलब ना, बे मतलब सुबह सुबह ना, यार बहुत हरामी है तुम लोग। तभी सोच साले कर क्या रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अरे पाई बाई एन है और एन लिखा है, तो एन, एन से एन कटा बचा पाई, तो ये क्या हो गया, अब टू को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, पाई बाई टू एन, यहाँ पे पाई बाई टू। अरे हो गया यार, क्या यार, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर क्या लिखा है, कॉस पाई बाई टू एन, और नीचे क्या लिखा है, साइन पाई बाई टू एन। कॉस बाई साइन कितना होता है,
कॉट पाई बाई 2n, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 2 प्लस रूट थ्री, यानी कॉट का कौन सा एंगल 2 प्लस रूट थ्री होता है ना। अरे यार देख देख के परेशान हो गया, गलत कैसे हो रहा है यार, है ना। कॉट पाई बाय 2n इक्वल 2 प्लस रूट थ्री, कॉट 2 प्लस रूट थ्री कब देता है, देता है जी देता है जब ये पाई बाई 12 हो जाए, है ना। तो पाई बाय 12 के लिए यानी पाई बाय 2n किसके बराबर आ गया पाई बाय 12 के, तो यहाँ से देखा जाए तो n बराबर 6, खत्म, इज्जत बच गई। मेरा धोखा हो गया आज तो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री काफी टाइम के बाद उठाई है। हाथ तंग हो गया नहीं। चलो भाई आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। देखो जितने टाइप के क्वेश्चन करने थे इसके अंदर अपने कर चुके हैं। अब जो वैरायटी वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, वैरायटी वाले क्वेश्चन का मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ट्राई तुमको अपने आप घर पे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर वैरायटी कैसी बनती है सर, मैं कहता इसी चीज का मजा है, क्योंकि हम सिखाते कुछ और है और एग्जाम में कुछ और जाता है, ठीक है। तो भाई पूरी की पूरी तैयारी यही क्लास में करके जाए ना अपन। जैसे कि सर आपने सिखाई हम लोग को साइन और कॉस की सीरीज, जब सब सिंगल सिंगल आइटम हो, पर सर अगर सीरीज ऐसी आ जाए तो, मैंने कहा कैसी आ जाए तो, मैंने कहा किसी ने बोल दिया फाइंड सम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा, ऐसे करते 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 साइन स्क्वायर n थीटा, ठीक। अगर तुम गेलो ने ये कर दिया कि सर स्क्वायर है ना, फॉर्मूले में स्क्वायर चिपका देंगे, सच्ची तो डंडा लेके आऊंगा घर पे, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। स्क्वायर के नाम की कोई सीरीज का फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं लिखाया, अब कैसे करोगे सर, आपने तो बिना स्क्वायर के सीरीज का सम सिखाया है। मैंने बोला हाँ, पर एग्जामिनर जानना चाहता है इसका सम बताओ, तब क्या करोगे। मैंने कहा सर क्वेश्चन है करना तो पड़ेगा। मैंने कहा देख हिंट देता हूँ, हिंट नहीं मैं बता देता हूँ करना कैसे। जब भी ये स्क्वायर वाली टर्म्स आए, तुमको दिख गया अंदर के एंगल किसके अंदर है, एपी में है, ठीक है। साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर को इससे छोटी डिग्री में तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तुम लोग को याद आना चाहिए, तुम लोग को याद आना चाहिए कि साइन स्क्वायर को जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 भी लिख सकता हूँ। याद कर लो एकदम बड़े आराम से। तुम्हें तो है ना कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इस 2 को भेज दिया मैंने नीचे। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2, बोल कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस 6 थीटा बाई 2, ऐसे करते करते सोवन चलता जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो ये खुलने के बाद भी ये एन टर्म्स होंगे, एन टर्म्स एन टर्म्स एन टर्म्स एन टर्म्स, इन सब में से हाफ चुरा लो, इन सब में से हाफ चुरा लो। जैसे हाफ चुराओगे सब हाफ को जोड़ोगे n बाई 2 हो जाएगा। बोलो हाँ के ना, हाफ 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 हाफ, कितनी बार हाफ जोड़ रहे हो सर, n बार जोड़ रहे हैं, तो सब हाफ को मिला के देख, हाफ प्लस हाफ सबका n बाई 2 हो गया, माइनस 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 सबका एक साथ माइनस कॉमन निकाल, दिखाई दिया। ये 2 बेटा कॉस के साथ भी चिपकेगा, ये बात ध्यान में रखना, मैंने वो पूरा का पूरा 2 कॉमन निकाल दिया। इंजॉय कर इंजॉय कर तू, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। है ना, ये बात समझ में आई क्या। ये 2 जो है वो दोनों के नीचे लगेगा, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस वो तो अलग हो गया, पर आज भी जब कॉस के साथ चिपकेगा तो हाफ हाफ हाफ, उन सबका हाफ मैंने कॉमन निकाल दिया। अंदर सीरीज क्या बची, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 6 थीटा, ऐसे करते 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 आगे तक। क्या इसका आंसर आता है, बिल्कुल आता है, सिंपल है भाई।
इसका कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, DIY, डू इट योरसेल्फ। यानी अगर कभी पावर आ जाए तो वो सोचो कि क्या इसको छोटी डिग्री में तोड़ना पॉसिबल है। अपन सब तरीके का हथियार तैयार करके जाएंगे, चला कोई रोक के दिखाए। समझ में आया? तुम आगे बढ़ो। मैं भी देखूं यार, मेरे में तो नहीं है यार। यार मेरे में तो 720 दिखा रहा है, चीटिंग है। मेरे पास तो नहीं है। अरे चल वे, लाइट का रिफ्लेक्शन है वो। तुम हो गए होगे बूढ़े, अभी तो हम जवान है यार। कैसे कैसे आदमी हो, कैसे कैसे बच्चे हो यार तुम लोग। चलो अब देखो तुम्हें वो और वो कहाँ फंसा सकता है। ठीक है, अब सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगा। हाँ देख, वेबसाइट पे नहीं है यार, मैं खुद वेबसाइट पे देख रहा हूँ यार। ये मयंक ने अपने सरनेम को बहुत सीरियसली ले लिया। वो पिक्चरों में नहीं आता बॉलीवुड में, चोपड़ा साहब चोपड़ा साहब। तो क्या चोपड़ा उसको वो बहुत वो मिलता है, क्या बोलते हैं वो, प्रिविलेज मिलता है। हर चीज वो जल्दी एक्सेस कर पाते हैं। तो लगता है इसके बाद ये फीचर बहुत जल्दी आ गया। क्वेश्चन देख भाई, मान लो किसी ने ये पूछा, क्या कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब 2 थीटा, कॉस क्यूब 3 थीटा, कॉस क्यूब n थीटा। ये क्वेश्चन आपके लिए। बाद में चेक करते रहना आप। ये क्वेश्चन कर सकते हो सर, बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जिस दिन इसको तोड़ोगे ना, दो सीरीज बाहर आएगी, एक थीटा वाली, एक 3 थीटा वाली। क्यूब है ना, समझ रहे हो? तो एक में अलग फॉर्मूला लगेगा, दूसरे में अलग फॉर्मूला लगेगा। बोलो फीलिंग आई? मेरे को लिखने की जरूरत नहीं ना इसका फॉर्मूला। समझ में आ गया? है ना? चलो बढ़िया, बिल्कुल। यहां से भी तुम बच के निकल जाओगे। पर देने वाला तुम लोग को अंत में कोई ना कोई तरीका तो सोच ही लेगा नीचे गिराने का। अब वो कौन सा तरीका है? वो क्वेश्चन तुमको माइनस में देगा और तुम निपट लोगे साइन थीटा, क्योंकि हमने प्लस में सीखा है ना, प्लस वाली चीजें हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना? सब एक साथ माइनस आएगा तब भी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन निकल जाएगा। पर वो तुमको पता है क्या देगा? वो तुमको यहाँ ये देगा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा एंड सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक? अप टू एन टर्म्स, अल्टरनेट प्लस माइनस। मैं कहा अब करके दिखा, करके दिखाओ। सर यार ये चीटिंग करते हो आप। फॉर्मूला बोल, किस एकदम मासूम चिड़िया का फॉर्मूला सिखाया है और पूछते क्या क्या है साले। समझ रहे हो? मैथ्स इसी का नाम है कि आप अपना दिमाग कितना खोल सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। ठीक है, आपका सबसे पहला थॉट यही दौड़ना चाहिए। देख, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 ये सब एपी में है। सर कैसे भी करके अगर मैं ये माइनस को, ये जितने भी माइनस है इनको अगर मैं कन्वर्ट कर पाऊँ, सबका अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट, है ना? तो भाई मैंने ये देखा कि अगर मैं ये नेगेटिव साइन को चेंज कर पाऊँ पॉजिटिव के अंदर, मैंने पूरा दिमाग लगा लिया। फिर मैंने ये सोचा कि यार ऐसी कौन सी ताकत है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर दे। तो मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू किया, ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं, है ना? दिमाग में किताब खोली ट्रिग्नोमेट्री की,
खुली, पन्ने घुमाए 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 घुमाए, सबसे पहले मेरे को नजर आए रिडक्शन फॉर्मूले। याद करो, रिडक्शन फॉर्मूले में है वो ताकत। तुम मानो चाहे ना मानो, पर ये जो लिखा है ना, इसको छोड़ दे। ये जो लिखा है ना, ये जो विथ साइन की बात कर रहा हूँ, माइनस का 2 साइन थीटा, इट इज नथिंग बट प्लस साइन पाई प्लस 2 थीटा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। मैं क्यों 2 एपी बनाऊं? मैं नहीं करने वाला वैसे। मैं तो दिमाग लगाऊंगा। दिमाग देख, एक एपी के अंदर काम हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल दिमाग लगा रहा हूँ मैं। इस पूरे को साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस, ये प्लस का प्लस साइन रिटेन रहेगा। ये साइन 3 थीटा नहीं है, इसको अगर गौर से देखोगे तो इट इज साइन, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई प्लस 3 थीटा। साइन भी चेंज नहीं होगा। ध्यान से देख, कितना सही और सटीक दिमाग लगाया है। अब अगर कोई बोले कि ये और ये बराबर है, एकदम बराबर है, कॉमन डिफरेंस देख, पहला थीटा, अगले में मैंने जब पाई प्लस थीटा ऐड किया तो ये मिलेगा, इसमें पाई प्लस थीटा ऐड करूंगा तो ये मिलेगा। बात समझ में? कितना ब्यूटीफुल है भाई, देख रहे हो कितना कितना ब्यूटीफुल है। अगला टर्म मैं अपने आप लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 है, 3 पाई प्लस 4 थीटा, और देख ये भी साइन इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। वो मीम वाली फीलिंग आ रही है ना, ओ वाली, कितना समझ में आ गया? यस और नो? क्या यहां से कर लोगे DIY, है ना? चलो छाप लो, लेट मी नो, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो समेशन यहां पे खत्म हुआ। चलो अब 2, सर बिल्कुल 2 नहीं लग रहा, ये सही बात है, सही बात है, नहीं लग रहा तो हटा दिया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दुनिया के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ला 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 ला, जस्ट लेट मी नो कि ये दिख रहा है तुम लोग को। साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको फॉर्मूले की तरह रटने की कोशिश ना की जाए। नेवर ट्रस्ट है। क्यों भाई मयंक, क्या हो गया? दिख तो रहा है पर थोड़ा लाइट है। आई एम अफ्रेड। काम चल जाएगा ना, मिटाने की जरूरत तो नहीं है। काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट है तो वापस लिख ही देते हैं ना, घंटा मिटाओ। चलो 2 वेरी स्पेशल पॉइंट्स, कौन से? साइन ए माइनस बी
देखो ये फॉर्मूलेज नहीं है, इनको कृपया करके फॉर्मूले की तरह, इनको कृपया करके फॉर्मूले की तरह रटने की कोशिश ना की जाए, ठीक है। तू नेटफ्लिक्स से देख, एक काम कर और चिल मार तू। साला हमारे जीवन में पता नहीं अकाल पड़ा है क्या इन सब का, देख ही नहीं पा रहे। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, टेन ए टेन बी। नहीं, तुम्हारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, ठीक है। अब ये है का, वो देखो, तो बहुत सही चीज बता रहा हूँ, बहुत सही चीज बता रहा हूँ, बहुत सही चीज। जो हरकत हम लोगों ने समेशन ऑफ सीरीज में की ना, हर टर्म ऐसे खिच 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 कट रहे थे, वैसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो पहले तो ये छापो, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ अपनी सोच है, अपनी सोच है, अपन ने उस सोच को पन्नों पे उतारा है। बहुत ही आसान है, अगर तुम इसको, इस ऊपर वाले को साइन ए माइनस बी को एक्सपांड कर दोगे और नीचे वाले को इंडिविजुअल डिवाइड दे दोगे, ये मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे लोग हो यार तुम लोग। मिलेगा भाई, मिलेगा, मिलना पड़ेगा, मिले बिना काम नहीं होगा। चलो इसको तो मिटाओ, क्योंकि हम ये लिख चुके हैं। अब पेश करते हैं क्वेश्चन, अब पेश करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो भाई साहब उसमें तो जरूर से बैठ के आना, और जितने भी ग्राफ्स है उनको एक बार ढंग से देख करके आना। ग्राफ्स के बाजू में जो मैंने 6-6 7-7 पॉइंट लिखवाए थे, जितने भी लिखवाए थे, याद नहीं मेरे को कितने लिखवाए थे, वो सब पढ़ के आना। एक बार ट्रिग्नोमेट्री आज एक बार पूरी की पूरी रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक। चलो इसके अंदर से पहला सवाल, वो फॉर्मूले बिल्कुल नहीं थे, अपनी सोच थी। साइन 3x हा 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 अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। हाँ पीजीसी, पीजीसी पे, पीजीसी पे। देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा अब वो बता दूं कि पीजीसी में क्या चलेगा, क्योंकि अब अपने चैप्टर्स चलेंगे एकदम ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक चलेंगे। क्योंकि अपना जो मेन टारगेट है, दैट टारगेट इज कि तुम्हारा 11th का सिलेबस जो है जनवरी 15 तक, यानी उत्तरायण के पहले तक अपन वाइंड अप कर देंगे, है ना। सिलेबस वाइंड अप करने का क्या मतलब है कि सारे चैप्टर्स बेसिक प्लस पीजीसी मिला के सारे चैप्टर्स हो गए। उसके बाद, उसके बाद जो चैप्टर्स अपने ने यूट्यूब पे लिए हैं, वो सारे एक बार वापस से रिवर्स ऑर्डर के अंदर अपन लोग चलाएंगे पीजीसी में, इन द फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक पहले नहीं चलाऊंगा, पहले मैं चैप्टर्स खत्म करूंगा एकदम डिटेल में। यानी ये वाले जो चैप्टर्स है पीजीसी वाले, वो यूट्यूब पे नहीं चलेंगे, पर यूट्यूब पे जो चला चुका हूँ वो पीजीसी में चलेंगे, बट एक साइकिल खत्म होने के बाद, ठीक है। ताकि रिवीजन भी हो जाएगा उस टाइम पे, हाँ सब चैप्टर्स का रिवीजन भी हो गया और सारे चैप्टर्स तुमको समझ में भी आ गए। दैट इज द मेन प्लानिंग, ठीक है, ताकि समय पे आप लोग का वो क्या बोलते सिलेबस पूरा हो जाए, और विथ क्या बोलते हैं गुड क्वालिटी। भगाने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, भगाना होता तो मैं आज का लेक्चर कैंसिल ही कर देता, तुमको हवा भी नहीं लगती। ये बाकी भी था क्या। चलो भाई आओ ध्यान से देखो। अब देखो, जब भी कभी, सुनना बड़े ध्यान से, जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक एक टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व करना, सब में एक साथ सॉल्व करने की गलती मत करना। पहले इसको बाहर बुलाओ, ये T1 है, इसको बाहर बुलाओ, और इसका जितना पोस्टमार्टम हो सकता है इसको करो। सर ये sec 3x बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मेरे को तो, ना ना, ठीक है। नाइस स्ट्रेटेजी, चल देख स्ट्रेटेजी हमारे लिए नाइस है, तुम्हारी बैंड बजने वाली है,
है ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब इतने सारे चैप्टर्स का पैरेलली लोड चलेगा। हार मत मानना जनवरी तक, सच्ची बता रहा हूँ, ये दुख के तुम्हारे 2.5-3 महीने गुजरने वाले हैं। सर बहुत लोड है, कैसे तैसे कोप अप करके चलते रहो, सच्ची बता रहा हूँ। अगर कोप अप कर लिया तो बल्ले बल्ले, ठीक है। जितनी चीजें दूंगा, लिमिटेड चीजें दूंगा, उतनी सॉल्व करनी है, उसका आगे कुछ नहीं करना। पढ़ेंगे एकदम धीमे धीमे, एकदम धीमे धीमे, उसकी टेंशन मत लो, भगाना कुछ भी नहीं है, बस तुम तत्व पे बने रहना। सेक 3 से शक्ल बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आई, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसको नीचे ले लिया, ठीक है। नहीं बजानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। चलो ये आ गया sin x अपॉन cos 3x, ठीक। अब देखो, एक मैनिपुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना और समझना बड़े ही ध्यान से। इसके जस्ट पहले तुमने एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, मैं साइड में फिर से खूब से लिख के दिखा रहा हूं, साइन a माइनस बी वाला, जिसके अंदर नीचे 2 कॉस के टर्म थे, कॉस a था और कॉस b था, आंसर में कुछ tan वाला लफड़ा था। चलो, है ना। अगर इस फॉर्मूले में तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो भाई साहब उसको और इसको अब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थॉट प्रोसेस और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा देख, नीचे 2 कॉस के टर्म लिखे, कॉस ए और कॉस बी, ए और बी, और यहाँ पे इन्हीं दोनों का डिफरेंस लिखा है। तब जाके मैं बोल सकता था कि सर यहाँ पे tan a माइनस tan b मेरा बन रहा था कि नहीं बन रहा था। यहाँ पे एक टर्म है, मैं किसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ, किससे करूँगा, मैं किससे करूँ मल्टीप्लाई डिवाइड, कि जिससे ऊपर यार टर्म सेट हो जाए, ऊपर वैसी वाली फॉर्मेट बन जाए। जाहिर सी बात है मैं कॉस से करूँगा। सर आप अगर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग कर से दिखाना चाहिए। देखो सिर्फ थॉट प्रोसेस है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये cos 3x है, अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ होगा क्या, वो देखो, सिर्फ देखो, ये सिर्फ देखो, ऊपर तो मजा आ जाएगा, ऊपर बहुत मजा आएगा। कैसे बहुत मजा आएगा, साइन सेम आर्गुमेंट, कॉस सेम आर्गुमेंट, कुछ चाहिए और ये सेट हो जाएगा। क्या चाहिए सर, 2 चाहिए, 2 दे दो। जिस दिन तुम इसको 2 दोगे, नीचे वाले को भी देना पड़ेगा, ठीक है, नॉट आवर अंकल्स हाउस। ऊपर वाला क्या हो गया, साइन 2x, नीचे क्या है 2 cos 3x cos x। आज ये 2x नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, ये 2x नहीं है, ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, साइन 3x माइनस एक्स अपॉन cos 3x cos x। बोल लो सही है, सही है। ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी वाला, ठीक है। जैसे ही तुम वो फॉर्मूला लगाओगे, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, खोपच में लगा के दिखाओ। यहाँ पे मिलेगा मुझे साइन 3x cos x माइनस cos 3x sin x, अपॉन में क्या है cos 3x cos x cos 3x cos x, cos x तो गया, cos 3x गया, sin 3x अपन cos 3x tan 3x। तो इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे tan 3x माइनस, वहां पे क्या आएगा sin x अपन cos x, यानी tan x। ठीक सर, ये सब क्या है, आई लव दिस क्वेश्चन। अब देख बड़े ही ध्यान से, मैंने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, हाफ 3 माइनस 1 tan के फॉर्मेट में। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा ही, अगर मैं 2 ग्राम भी दिमाग लगाऊं तो मैं सेकेंड टर्म सिमिलरली मैं T2 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। पहले मैं T1 लिख देता हूं, यानी मेरे को T1 क्या मिला, मुझे T1 क्या मिला, मुझे T1 मिला 1/2
tan3x माइनस tan x। तो अगर मेरा दिमाग चलता है तो मैं सिमिलरली T2 भी लिख सकता हूँ। हाफ तो आएगा ही, 1 और 3 था, ये 3 और 9 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan9x माइनस tan3x। बोलो बात समझ में आई? सिंपल। T3 भी लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, ये हाफ तो आएगा ही आएगा, 9 27 tan27x माइनस tan9x। ऐसा करते 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 क्या मैं एनवी टर्म लिख सकता हूँ? हाफ तो वहां पे भी आएगा, हाफ तो वहां पे भी आएगा। अब मुद्दा है कि क्या तुम लोग एनवी टर्म यहाँ पे लिख के दे सकते हो मेरे को? देख साइन और सेक है सर, साइन तो आएगा इनटू सेक तो आएगा। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो देख क्या लिखा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का क्यूब, तो nth टर्म में कितना आएगा, 3 की पावर n। बात समझ में आ गई? 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, एक एक टर्म कम है तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर n माइनस। बोलो बात समझ में आई क्या? वो टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ पे क्या कद्दू लिखोगे? तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वहां पे सर? लिखा जाएगा tan3nx माइनस tan3n माइनस 1x। इन सब को जोड़ो, अरे सबका एडिशन है ना, सबको ऐडाया, सबको ऐडा दिया, ये तो आंसर दे देगा। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे बाजे बजने शुरू, सब कट जाएंगे। ये पता चलना चाहिए कि कौन सा किससे कट रहा है, ठीक है? कौन सा किससे कट रहा है? इसने इसको काटा, इसने इसको, ऐसे क्रॉस में एरो चल रहे हैं, कटा, क्या बचेगा, ये और ये। हाफ तो कॉमन अभी भी है, तो हाफ tan3nx माइनस tan x। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिमाग कहां पे खर्च होता है सर? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि ये शक्ल मिल जाए, यानी नीचे कौन सा ऐसे आइटम से मल्टीप्लाई करूं। देखो ये तो अपने आप सोचना पड़ेगा, ये तो सोचना पड़ेगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। IIT में क्या सब इतना आसान होगा क्या? चीजें, कुछ चीजें अपने आप सोचनी पड़ेगी कि आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि यहाँ पे ये वाली फॉर्मेट बन जाए। ठीक, चलो छापो। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, आप अपने आप करना उस क्वेश्चन को। लोगों के झाग निकल जाते हैं यहाँ पे, समझ ही नहीं आता। दिमाग खर्च होता है ना यहाँ पे, दिमाग खर्च होता है यहाँ पे। आपको मैंने फॉर्मूला पहले इसीलिए लिखवाया ताकि हाँ शक्ल देख लो, वैसी शक्ल में बनाने जा रहा हूँ। उसको फॉर्मूला समझ के याद करने की गलती मत करना, वो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मिले तो उनके लिए अपन ने एक जनरलाइज सिचुएशन बना ली कि ऐसा बना लो भाई, काम हो जाएगा। क्योंकि अब तुम पाठ सुनने वाले हो थोड़ी देर के बाद। कोसेक एक्स प्लस कोसेक 2x, कोसेक 2x, तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी कि यहाँ पे ये चीज लग जाएगी क्या। कैसे लगेगी वो बताता हूँ। कोसेक है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं है कोसेक, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको कन्वर्ट किया मैंने किसके अंदर, 1/sin x। तुम्हारा सबसे पहले दिमाग जाएगा सर वो सीरीज लगाऊं क्या, कोसेक है साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? करके देख ले, तेरी मर्जी, होता है तो कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin3x। ये फर्स्ट टर्म है, T1 को पकड़ा, क्या है, 1/sin x। अब फॉर्मूला चेक करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन है, 2 साइन थे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो कि ऊपर नीचे सेट हो जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब तुम देख मैं कर किससे रहा हूँ, तुम देखो मैं कर किससे रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे sin x लिखा है, ठीक है। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया sin x/2 से, क्योंकि यही सिचुएशन की डिमांड है। ऊपर x/2 बना और वो बनते ही नीचे वाले का डिफरेंस सेट हो गया, बनते ही नीचे वाले का डिफरेंस सेट हो गया। ये x/2 नहीं है, ये x - x/2 है। देख क्वेश्चन ने कितना ब्यूटीफुल टर्न लिया है। हाँ के ना, क्या यहां से निकाल सकते हो T1 T2 T3, ठीक है ना, DIY। सिंपल, बेहद सिंपल। बेहद सिंपल। अब वार्निंग, डिस्क्लेमर, अब जो मैं स्टंट परफॉर्म करने वाला हूं वो बिल्कुल भी तुम्हारी औकात से एकदम बाहर। तुम बोलोगे सर औकात के अंदर कब आएगा? ऑफ कोर्स प्रैक्टिस और मैच्योरिटी आने से। तो जो मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, उसको एकदम रामायण के पाठ की तरह सुनते रहना, ठीक है। अच्छा, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। क्योंकि अब मैं वो पार्ट कराने जा रहा हूँ जिसको इस समय पे समझाया नहीं जा सकता, पर क्योंकि इस चैप्टर में ही आता है तो भाई इस चैप्टर में बताना पड़ेगा, क्योंकि अपन कुछ छोड़ दे ऐसे तो है नहीं। हाँ घर पे नहीं, घर पे तुमको दोहराना है ये चीज भाई, ये चीज तो घर पे दोहरानी है। मैं कोशिश करूंगा कि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भारी चीज है। भारी कुछ नहीं है यार, सर आप पहले डरा देते हो यार। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी पढ़ते हैं ट्रायंगल की। जाहिर सी बात है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात की है तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेना है, इस चीज को दिमाग में लेके चलना कि a + b + c बराबर पाई होने वाला है। इसके बिना तो कोई काम करना ही नहीं अपन को, ठीक। बस यही था क्वेश्चन में। क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट समेशन cot square A is greater than equal to 1, is greater than equal to 1। ये पता है ये क्वेश्चन कैसे है? ये क्वेश्चन है आपकी सोच के ऊपर। आप जैसे जैसे चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट हो के दिमाग में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद इसका स्टेप आप तुरंत अगला स्टेप सोच पाओगे। अभी तो मैं लिख दूंगा, तुम बोले कहाँ से है, कहाँ से है? भाई कहीं से नहीं आया है, वो मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मेरे को करना पड़ा, ठीक है। तो बस सुनते रहना, एज आई सेड सुनते रहो। ये प्रूव दैट करना है भाई, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उसके लिए आपको ये इनइक्वालिटी वाला रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है भाई। प्रूफ करते हैं। क्या मुझे याद है, एज वी ऑल नो, किसी का भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। क्या किसी का भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है। सर यहाँ पे किसका लिखने वाले हो? पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या है, सिग्मा का। यानी आपसे ये जानना चाहता है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये प्रूफ कराने की बात कर रहा है। सर किसका होल स्क्वायर 0 से बड़े होने की बात कर रहे हो? मैं कहा किसी भी क्वांटिटी का ले लो, मैं अंदर मसाला लिखूं, कद्दू लिखूं, पापड़ लिखूं, आलू लिखूं, कुछ भी लिखूं, सबका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मानते हो? मैंने कहा हाँ। आज मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने वाला हूं कॉट ए माइनस कॉट बी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका भी होगा? हाँ इसका भी होगा। मैं होगा तो खोल। जैसे इसको खोलोगे मुझे क्या दिखाई देगा? कॉट स्क्वायर, क्योंकि मैं वो स्क्वायर बनाने की तरफ भाग रहा हूँ। कॉट स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा? कॉट स्क्वायर भी। यहाँ पे आएगा -2 कॉट ए कॉट बी, उसको मैं उधर भेज देता हूँ पहली फुर्सत में निकल, 2 कॉट ए कॉट बी। बोलो बात समझ में आई? अगर ये बात सही है तो सर आपने ए और बी के लिए लिखा है, तो सिमिलरली बी और सी के लिए भी होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो सर ये कहना भी एकदम सही होगा? मैंने कहा हाँ।
सर अगर बी और सी के लिए लिखा है तो सी और ए के लिए भी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सबके लिए सही है भाई। तो कॉट स्क्वायर सी प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट सी कॉट ए। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद हमको इसको ऐड आना है। जैसे ही इन लोग को ऐड करोगे, जैसे इन लोग को ऐड करोगे, सम सम सम, ये 2 बार, ये 2 बार, ये सब कुछ 2 बार है, 2 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया? सिग्मा कॉट स्क्वायर ए। 2 2 2 कॉमन, 2 2 2 कॉमन, 2 आया, अंदर कितना बचा? सिग्मा कॉट ए कॉट बी। अभी तुम्हारी याददाश्त पर डिपेंड करता है क्या तुम्हें ये याद है? किसी भी ट्राइंगल के लिए सिग्मा कॉट ए कॉट बी 1 होता है। याद नहीं है तो वो 4 रिलेशन जाके खोल के देखना जो मैंने कहे थे, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्राइंगल के लिए सिग्मा कॉट ए कॉट बी 1 होता है। ये 2 से 2 गया, इसका आंसर 1। पता नहीं कैसे आ गया क्योंकि मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिग्मा कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर। एग्जाम में, सर एग्जाम में अगर हमको मान लो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया, एग्जाम में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसा आता है? पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू। तो 4 ऑप्शन पेल देगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन पेल देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे देगा फर्स्ट ऑप्शन सिग्मा कॉट स्क्वायर ए लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड पेल देगा सिग्मा कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और। अब यार सर वहां पे एक एक ऑप्शन को चेक करने तो नहीं बैठने वाला है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव अप्रोच, देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बोलो बात समझ में आई? पावर कट मतलब पता नहीं क्या हो गया। लेट्स सी। आज कुछ तूफानी हो गया अपने साथ, है ना? अरे पूरा सेटअप है अपने पास, सब कुछ है यार। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैंने कहा होना तो चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है भाई साहब? पैसा इसी का है। अब पैसा इसी का है। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, एकदम ध्यान से देखो। चलने दो एक बार, शांति रखो। 5 मिनट चलता है ना? ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या कहता है? हम लोग मोस्टली कंफ्यूजन किस में हो सकते हैं सर? लेस देन ग्रेटर देन का बात तो सही, बात में दम है। लेस देन ग्रेटर देन में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचा कैसे जाए? इस कंफ्यूजन से कैसे बचे? मैंने कहा सबसे पहले तो यहां देख कि इक्वालिटी का सिंबल लगाया है। पहले तो ये चेक करते भाई 1 दिया है तो कहीं पे मान ले ऐसा दे सकता है वो, सिग्मा कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, मान लो ऐसा दे दिया है ना। तो भाई सबसे पहले तो इस चीज पे फाइट मारते हैं कि भाई इन वैल्यू में से कौन सा करेक्ट है। तो कभी भी कभी भी कभी भी इक्वालिटी का सिंबल आए, इक्वालिटी का सिंबल का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी के सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि यार इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी तभी होल्ड होगी कि भाई ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है।
ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अगर सब तीनों का स्क्वायर 1 दिया है तो इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी एक ही जगह पे होल्ड होती है ट्रायंगल के अंदर, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब अगर यहाँ पे सिंबल इक्वल टू का इस्तेमाल किया गया है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ए बराबर बी बराबर सी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में पॉसिबल है, दैट इज 60 डिग्री। तो आप लोग क्या करो, ये 1 करेक्ट है कि 1/2 करेक्ट है, उसके लिए क्वेश्चन में ठोक के देख लेना। ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 60, सी की जगह पे 60, ये कितना आ जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर, 1/3 1/3 1/3, तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1/2। ये वाला ऑप्शन तो गलत है, यानी 1 आ गया, इक्वालिटी पे आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब 1 आने के बाद, अपन को ये देखना है, कि ग्रेटर देन है कि लेस देन। तो ग्रेटर देन है या लेस देन के लिए आप लोग पहले तो ये करना, सेकंड भाई कोई दूसरा एंगल मान लो 90 45 45 मान लिया, cot 90 0 45 1 1 1 1 2 2 है तो भाई 1 से बड़ा ही होगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट। हमेशा कभी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर इनइक्वालिटी का सवाल आए, भाई हमको पहला स्टेप स्ट्राइक करे जरूरी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको ऑलवेज करना क्या है, पहले तो इक्वालिटी के लिए चेक करो चार्ट रख के, उसके बाद कोई भी 3 एंगल पकड़ लो, सबसे फेमस और सबसे आसान 3 एंगल से 90 45 45 ऑलवेज चलेगा, हमेशा चलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए और फिर अपन तुम्हारे लेके मैं ही कर देता हूं फटाफट। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है बस अपन को, और कुछ नहीं करना। इन ट्राइंगल एबीसी शो दैट मोटा पाई cos A लेस देन इक्वल टू 1/8। ठीक, इस तरीके से शो करना है अपन को। ठीक, इसका अप्रोच सिखा रहा हूं, इसका अप्रोच ध्यान में देना। पाई cos A लेस देन इक्वल टू 1/8 का क्या मतलब है, cos A इंटू cos B इंटू cos C लेस देन इक्वल टू 1/8। चेक तो कर सकते हो, फंडा मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या करोगे, सब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन इसका तरीका काफी बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया क्या है, इसको y मान लो, किसको y मान लो सर, इसको, तो cos A cos B cos C आ गया। इसके बाद यार जब 2 cos मल्टीप्लाई में दिखते हैं, मेरा दिल करता है कि 2 मिल जाए, मजा आ जाएगा, तो बस ले लो यार, आपका दिल कर रहा है तो आप भी ले लो। च्यू च्यू, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई पूरी कर दी। ठीक, वो करने के बाद 2 cos A cos B, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 2y। क्या इतने के अंदर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 2 cos A cos B का कितना, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, लगाओ बिंदास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos A प्लस बी cos A माइनस बी, बगल में कौन है, cos C। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। अब ये चीज हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज में पढ़ी थी कि अगर A प्लस बी दिया है तो अरे साफ दिख रहा है A प्लस बी इज पाई माइनस सी। तो ये जो A प्लस बी है इट इज नथिंग बट पाई माइनस सी। तो cos पाई माइनस सी कितना होता है, cos पाई माइनस सी कितना होता है, तुम बोलोगे cos पाई माइनस सी माइनस cos, ये कितना हो गया, माइनस cos सी, ये माइनस cos सी इंटू cos सी, तो माइनस cos स्क्वायर सी, उधर करोगे तो कितना हो जाएगा, cos A माइनस बी इंटू cos सी। ये क्या है भाई, 2y। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, किसी भी प्राणी को दिक्कत है यहां तक, है ना, नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ खास तीर तो हमारा अभी तक अपन ने है ही नहीं। इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सेट सूट करूं तो मैंने इसको लिखा cos स्क्वायर सी, इन सबको वहां पे लेके चला गया, माइनस cos सी इंटू cos A माइनस बी प्लस का 2y इक्वल टू 0।
बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डन है ना यहाँ तक? अप्रोच बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत मतलब बहुत प्यारी अप्रोच है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं यार, ये तो कॉस सी में क्वाड्रेटिक बनी है, ये तो कॉस सी के अंदर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और अगर ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स है तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का कोई वैल्यू आएगा, यानी रियल है। तो यानी भाई साहब ये कॉस सी जो भी है वो रियल है, वो रियल है। अगर ये वस्तु रियल है तो इतना तुमने 10th में पढ़ा होगा कि कोई क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे बस वही कंडीशन लगानी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मास्टर स्ट्रोक इधर ही था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ। बी स्क्वायर यानी कॉस सी में क्वाड्रेटिक है, अगर तुम्हें देखने में दिक्कत होती है तो इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे लिख लो, इसको x मान लो, ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ए माइनस बी एक्स प्लस का 2y बराबर 0, यानी मैंने कॉस से को कुछ देर के लिए क्या मान लिया x, ठीक है। तो इसका क्या लिखूं मैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यानी ये रहा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, उसको अगर मैं वहां लेके जाऊं तो 8y इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक। अब इस 8 को नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/8। एक और अच्छी और बढ़िया और प्यारी चीज सिखा रहा हूँ, कौन सी सर, कभी कॉस स्क्वायर के अंदर कोई लफड़ा हो जाए, कॉस स्क्वायर कितना ही उछल ले, हमेशा 1 या 1 से छोटा रहेगा। बात मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। तो सर किसी दिन मैं इसकी 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कहा कर दे, तो कितना आंसर आएगा सर, 1 या 1/8 से छोटा आएगा। मैंने कहा देख ये वस्तु इससे छोटी, ये वस्तु इससे छोटी, राम श्याम से छोटा, श्याम घनश्याम से छोटा, तो राम घनश्याम से छोटा होगा ना, हेंस y इज लेस देन इक्वल टू 1/8। और y कौन था, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी, हेंस प्रूफ। बहुत ही प्यारा तगड़ा प्रूफ है। बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो, है ना? चलो भाई, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री जो है खत्म होता है। कल मिलेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के साथ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए भाई मजे करो, बिंदास, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, ठीक है। तो सेशन को अब खत्म कर रहे हैं, मिलेंगे कल नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।